वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको CS301 के मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा एक जो है स्टेटमेंट वो करेक्ट नहीं है, वो सही नहीं है। आंसर इज़ ए। इन लिंक लिस्ट द एलिमेंट्स आर नेसेसरीली टू बी कंटिजियस। सो ये जो है कि लिंक लिस्ट में क्या होता है, क्या है एलिमेंट्स जो है वो ज़रूरी तौर पर जो है वो कंटिजियस होते हैं। सो ये जो है स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, इसी वजह से यही इसका आंसर है। उसके बाद कि ईच ऑपरेटर इन अ प्री पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन रेफर्स टू द प्रीवियस डैश ऑपरेंड। हर ऑपरेटर जो होता है पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर, उससे मुराद जो प्रीवियस कौन सा ऑपरेंड होता है, प्रीवियस टू ऑपरेंड होते हैं। और उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉलिंग मेथड्स डज नॉट चेंज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट इन द कॉलिंग फंक्शन। इनमें से कौन सा कॉलिंग मेथड जो है वो चेंज नहीं करता जो ओरिजिनल वैल्यू होती है आर्ग्यूमेंट की कॉलिंग फंक्शन के अंदर। द आंसर इज बी, कॉलिंग कॉल बाय पासिंग द वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट। यानी कि उसके बाद कि अ ट्री इज एन एवियल इफ। एक ट्री एवियल ट्री होता है कब होता है, इनमें से कौन सी चीज़ होगी, वो है कि ऑल द नोड्स फुलफिल द एवियल कंडीशन। उसके बाद कि अ क्यू वेयर द डी क्यू ऑपरेशन डिपेंड्स नॉट ऑन फीफो इज कॉल्ड प्रायोरिटी क्यू। अब ये बात ट्रू है या फॉल्स है? सो ये बात जो है ट्रू है कि एक क्यू जो है वो जहाँ डी क्यू ऑपरेशन डिपेंड नहीं करता फीफो के ऊपर, सो वो खिलाया जाता है प्रायोरिटी क्यू। उसके बाद कि विच वन इज आप सेल्फ रेफरेंशियल डेटा टाइप। इनमें से कौन सा जो है वो एक सेल्फ रेफरेंशियल डेटा टाइप है? द आंसर इज ऑल ऑफ दीज, जिसके अंदर स्टैक क्यू लिंक लिस्ट वगैरह सब आए थे। उसके बाद कि ईच नोड इन डबली लिंक लिस्ट हैज़। जो हर नोड होता है डबली लिंक लिस्ट में, उसमें कितने पॉइंटर होते हैं? दो होते हैं, क्योंकि डबल की बात हो रही है यहाँ पर। उसके बाद कि I have implemented the queue with a linked list which pointer changes during insertion into an empty queue। आंसर है इसका डी, बहुत चेंजेस आ जाती हैं इसके अंदर जब इम्प्लीमेंट कर दिया गया है क्यू जो एक लिंक लिस्ट के साथ। सो कौन सा पॉइंटर चेंज जो है इंसर्शन के दरमियान जो एक एम्प्टी क्यू है। सो इसका आंसर है बहुत चेंज। उसके बाद ये कंसिडर ट्री। अब ट्री को कंसिडर करते हुए हाउ मैनी नोड्स हैव एटलीस्ट वन सिबलिंग, कितनी जो है वो नोड्स होती हैं, सॉरी हाउ मेनी ऑफ द नोड, कितनी नोड्स की जो एटलीस्ट वन सिबलिंग होती हैं, वो है आंसर इसका 6। उसके बाद ये द नोड्स विद नो सक्सेसर आर कॉल्ड। ऐसी नोड जिसका कोई सक्सेसर नहीं होता वो कहलाई जाती है क्या? लीफ नोड कहलाई जाती हैं। उसके बाद कि एवियल ट्री इज, एवियल ट्री इनमें से क्या होता है? वो होता है नन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यानी कि ए। उसके बाद कि वी एक्सेस एलिमेंट्स इन एवियल ट्री इन, हम एक्सेस करते हैं एलिमेंट जो एवियल ट्री में, इनमें से किसके अंदर? वो है नन लीनियर वे ओनली। उसके बाद क्या बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री शुड हैव मिनिमम ऑफ डैश नोड्स एट ईच लेवल। एक बाइनरी सर्च ट्री के मिनिमम तौर पे कितने नोड्स होने चाहिए हर लेवल के ऊपर? आंसर इज़ 1, एक ही होना चाहिए। उसके बाद फिर आ जाता है हमारे पास कि विच वन इज रिगार्डिंग ट्री के हवाले से जो सही है वो क्या है? आंसर इसका डी है, जिसके अंदर 2, 3 और 4 ओनली आ जाता है। उसके बाद प्लस जो है, अब ये जो एक ऑपरेटर है, ये कौन सा ऑपरेटर है? ये जो है एक बाइनरी ऑपरेटर है। और उसके बाद ये कि टू सॉल्व 2 GB प्रॉब्लम विद 1 GB हार्ड डिस्क। ये अगर 2 GB की जो प्रॉब्लम है उसको 1 GB हार्ड डिस्क के साथ सॉल्व किया जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि यूज़ बेटर डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किया जाए, जो बेहतर जो डेटा स्ट्रक्चर है उसका इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद ये कि इन द कॉल बाय वैल्यू मेथडोलॉजी, कॉल बाय वैल्यू मेथडोलॉजी के अंदर अ कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज पास टू द कॉल्ड फंक्शन। एक कॉपी जो ऑब्जेक्ट की उसको पास किया जाता है कॉल फंक्शन तक। सो ये बात जो है वो ट्रू है। और उसके बाद ये कि द ट्री डेटा स्ट्रक्चर इज अ, ट्री डेटा स्ट्रक्चर इनमें से क्या है? वो है नन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। उसके बाद ये कि वाई व्हेन शुड यू यूज़ अ कांस्ट रेफरेंस पैरामीटर, कब यूज़ करना चाहिए कॉन्स्ट रेफरेंस पैरामीटर को? आंसर इज ए, व्हेन एवर द पैरामीटर हैज़ अ ह्यूज अमाउंट। और उसके बाद ये कि व्हाट इज़ द मिनिमम डेट ऑफ रिकर्सिव कॉल्स फंक्शन में टेक। मिनिमम मैक्सिमम क्या डेप्थ होनी चाहिए जो रिकर्सिव कॉल करता है एक फंक्शन जो कि हो सकता है? सो आंसर इज देयर इज नो फिक्स्ड मैक्सिमम, कोई फिक्स मैक्सिमम नहीं है। उसके बाद एक स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर सर्च इन अ कंप्लीट बाइनरी ट्री विद एंड नोड्स। स्टेप्स जो कि रिक्वायर्ड होते हैं सर्च के लिए कंप्लीट बाइनरी ट्री में एंड नोड्स के साथ, वो इसमें से क्या है? ए ऑप्शन इसमें log 2 मल्टीप्लाई बाय n+1 - 1। उसके बाद वेयर डज द पुश फंक्शन प्लेस न्यू एंट्री इन द लिंक लिस्ट स्टेक, कहाँ पर पुश फंक्शन जो है वो रखता है न्यू एंट्री जो है लिंक लिस्ट स्टेक के अंदर? आंसर इज दी एट दी हेड यानी कि ए के ऊपर। उसके बाद वेयर
डज द पॉप फंक्शन रिमूव एन एंट्री इन लिंक लिस्ट स्टैक। कहाँ पर पॉप फंक्शन रिमूव करता है कि एंट्री जो लिंक लिस्ट स्टैक के अंदर एट दी हेड है, यानी कि ए आंसर हो गया। उसके आगे व्हेन यू एलोकेट मेमोरी, जब आप मेमोरी एलोकेट करते हैं यूजिंग न्यू इन सी प्लस प्लस, न्यू का यूज़ करते हुए सी प्लस प्लस में, यू शुड रिलीज इट यूजिंग, आपको रिलीज करना चाहिए यूज़ करते हुए क्या, डिलीट। उसके बाद ये कि स्टैक यूजेस डैश अप्रोच, स्टैक कौन सी अप्रोच यूज़ करता है, द आंसर इज लीफो। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ लूप कंट्रोल वेरिएबल, इनमें से किसको इस्तेमाल करते हुए यूज़ किया जा सकता है लूप कंट्रोल वेरिएबल, आंसर इज द ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज फॉर, ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है इनमें से किसके लिए, एग्जिट फ्रॉम अ लूप। उसके बाद विच वन इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इनमें से क्या है, ऑल ऑफ द अबव है, जिसमें क्लास स्ट्रक्चर यूनियन आ जाती है। उसके बाद व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स फॉर डिक्लेयरिंग एन एरे, एक एरे को डिक्लेयर करने के लिए जो करेक्ट सिंटेक्स है वो इनमें से क्या है, द आंसर इज बी, जिसमें इंटीग्रल एरे 10 आ जाता है। उसके बाद विच वन इज अ वैलिड सी प्लस प्लस आइडेंटिफायर, वैलिड सी प्लस प्लस आइडेंटिफायर इसमें से क्या है, वो है अंडरस्कोर वैल्यू यानी कि बी। उसके बाद क्या, सी प्लस प्लस प्रोग्राम मस्ट कंटेन एटलीस्ट, एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अंदर एटलीस्ट क्या होना चाहिए, उसका होना चाहिए वन मेन फंक्शन, द आंसर इज डी। उसके बाद ये आता है कि टॉप इज इक्वल टू वन माइनस वन, टॉप इज इक्वल टू -1, इट मीन्स टॉप जो है वो बराबर -1 के, इसका मतलब होता क्या है कि स्टैक इज एम्प्टी, स्टैक जो है वो एम्प्टी है। उसके बाद देखिए ना सर्कुलर क्यूब, सर्कुलर क्यूब के अंदर द लास्ट पोजीशन इज फॉलोड बाय, जो लास्ट पोजीशन होती है वो आती है किसके साथ, किसके बाद वो आती है फर्स्ट पोजीशन। और उसके बाद ये कि डेटा स्ट्रक्चर इन विच एलिमेंट्स कैन बी इंसर्टेड और डिलीटेड, एक डेटा स्ट्रक्चर जहाँ पे एलिमेंट्स को इंसर्ट किया जा सकता है, डिलीट दोनों एंड से, बट नॉट द मिडिल, नॉट इन द मिडिल, दोनों तरफ से, दोनों एंड से, लेकिन मिडिल में नहीं, वो क्या है, वो है डी क्यू है वो। और उसके बाद फिर के विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ क्यू, इनमें से कौन सी क्यू की टाइप नहीं, वो है सिंगल एंडेड क्यू। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लिंक्ड लिस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्यू, इनमें से कौन सा जो है वो ट्रू है लिंक्ड लिस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्यू के बारे में, द आंसर इज बी, यानी कि न्यू नोड इज ऑलवेज इंसर्टेड एट द रेयर। और उसके बाद एक लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक, जो लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन होती है स्टैक की, वेयर डज पुश ऑपरेशन इंसर्ट न्यू कोड, न्यू नोड एक्चुअली कहाँ पर पुश ऑपरेशन इंसर्ट करता है, न्यू नोड, द आंसर इज एट हेड यानी कि बी है। उसके बाद व्हाट इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च, जो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है लीनियर सर्च की, वन में से क्या है, द आंसर इज बी विच इज द ओ एन। उसके बाद व्हाट इज द बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च, जो बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बाइनरी सर्च की, वो इनमें से क्या है, द आंसर इज ए विच इज़ द 0 1। उसके बाद विच सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज बेस्ट इन एवरेज केस परफॉर्मेंस, कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो है वो बेस्ट है एवरेज केस परफॉर्मेंस के अंदर, द आंसर इज द क्विक सॉर्ट विच इज़ द सी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज नॉट बेस्ड ऑन कंपैरिजन, इनमें से कौन सा जो है सॉर्टिंग एल्गोरिथम बेस नहीं करता कंपैरिजन के ऊपर, वो है काउंटिंग सॉर्ट। और उसके बाद एक द हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री विद एन नोड्स इज, इन वर्स्ट केस इज, हाइट जो होती है बाइनरी ट्री की एन नोड के साथ, वर्स्ट केस के अंदर वन में से क्या होती है, वो होती है n-1 है यानी कि बी है। उसके बाद द ट्रेवर्सल मेथड इज यूज फॉर एक्सप्रेशन ट्रीज, ट्रेवर्सल मेथड, सॉरी विच ट्रेवर्सल मेथड इज यूज फॉर एक्सप्रेशन ट्रीज, एक्सप्रेशन ट्रीज के लिए कौन सा ट्रेवर्सल मेथड यूज होता है, द आंसर इज बी विच इज द पोस्ट ऑर्डर। उसके बाद द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स एट लेवल आई ऑफ अ बाइनरी ट्री इज, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड होते हैं लेवल आई जो है बाइनरी ट्री का, वो इनमें से क्या है, द आंसर इज सी 2 हैट और मल्टीप्लाई बाई i-1। और उसके बाद ये कि व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स इन एन एवियल ट्री ऑफ हाइट एज, जो मिनिमम नंबर ऑफ नोड है एवियल ट्री के अंदर हाइट एज की, वो इनमें से क्या है, द आंसर इज सी, जो सी है ये इसका आंसर है। और उसके बाद ये कि विच ट्रेवर्सल इज़ यूज टू गेट प्रीफिक्स एक्सप्रेशन फ्रॉम दी एक्सप्रेशन ट्री, कौन सा ट्रेवर्सल जो है उसको यूज़ किया जाता है हासिल करने के लिए प्रीफिक्स एक्सप्रेशन जो एक्सप्रेशन ट्री में से, द आंसर इज प्री ऑर्डर विच इज़ द बी। उसके बाद द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्चिंग इन अ बाइनरी सर्च ट्री इज, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है सर्चिंग की एक बाइनरी सर्च ट्री में, वो इनमें से क्या होती है, द आंसर इज सी विच इज़ द ओ लॉग एन। और उसके बाद ये विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन डेप्थ फर्स्ट सर्च ऑफ अ ग्राफ, इनमें से कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है डेप्थ फर्स्ट सर्च के अंदर एक ग्राफ के, द आंसर इज स्टैक विच इज़ द बी। उसके बाद विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन ब्रेथ फर्स्ट सर्च ऑफ अ ग्राफ, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च ऑफ अ ग्राफ, इनके ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो है ग्राफ की, उसके अंदर द आंसर इज क्यू। और उसके बाद आया था फिर हमारे पास
अ ग्राफ विद नो साइकिल इज कॉल्ड, एक ग्राफ जिसकी कोई साइकिल नहीं होती वो कहलाया जाता है, इनमें से कौन सा? वो कहलाया जाता है ए साइक्लिक ग्राफ विच इज़ द सी। उसके बाद ग्राफ इन विच एवरी नोड इज कनेक्टेड टू एवरी अदर नोड इज कॉल्ड। अब एक ग्राफ जिसके अंदर हर नोड कनेक्ट होती है दूसरी तमाम नोड से, वो कहलाया जाता है, इनमें से क्या? वो कंप्लीट ग्राफ कहलाया जाता है। द आंसर इज बी। उसके बाद ये के बाद इज द मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस। मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस क्या है इन अ सिंपल अनडायरेक्टेड ग्राफ? सिंपल अनडायरेक्टेड ग्राफ में विद एन वर्टिसेस, एन वर्टिसेस के साथ। द आंसर इज सी विच इज द n multiplied by n minus 1 divided by 2। उसके बाद विच ट्रेवर्सल ऑफ अ ग्राफ यूजेज अ क्यू, कौन सा जो ट्रेवर्सल जो एक ग्राफ का यूज़ करता है क्यू? द आंसर इज बी एफ एस। और उसके बाद ये कि विच डेटा स्ट्रक्चर कैन बी यूज टू डिटेक्ट अ साइकिल इन अ ग्राफ, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किया जा सकता है डिटेक्ट करने के लिए एक साइकिल जो है ग्राफ के अंदर? द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, जिसमें स्टैक, क्यू और हैश सेट भी आ जाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बार में कोई क्वेश्चन है खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।